ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। मते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, रॉक उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। चलिए बात करते हैं वही चतुर्ग्रही योग में स्पेशल फॉर शनि मंगल। कल राशि फल के कंडीशन में बताया था, आज नक्षत्र फल के कंडीशन में बात करेंगे, क्योंकि अभी मंगल को, शनि को, सूर्य तो चलो निकल जाएगा 2-4 दिन में, 14 तारीख को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंगल को और शनि मंगल का युति को और साथ में बुध को पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, अश्लेषा 3 नक्षत्र क्रॉस ओवर करना है। नक्षत्र के अनुसार, जैसे कल मैं बता रहा था कि दोनों का इंपैक्ट राशिफल में ग्रह स्थिति के अनुसार नॉट गुड रहता है। शनि मंगल का युति अगर देखते हो और चतुर्ग्रही का देखते हो, और मुख्यतः शनि मंगल के पीछे बूस्टर बुध जब रहता है तो बड़ा भारी नुकसान करता है यार। आप बोलोगे अभी तो बहुत सारे लोगों का भाव है कि सीज फायर ट्रंप चाचा और ईरान वाले कर दिए, नहीं किए। वो दिख रहा है, कागज पत्र दे दो, हम लोग तुम्हारे साथ काम करेंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, ये सब बोलने वाली बात है। अंदर कुछ अलग चलेगा। कल तक ड्रामा चल रहा था कुंभ राशि में, यानी शनि का ग्रीन लाइट गिर रहा था मंगल, राहु, बुध, सूर्य के ऊपर, ग्रहण के ऊपर। अब ड्रामा स्टेज चेंज हो गया, भाव चेंज हो गया, प्लेस चेंज हो गया। अभी प्लेस गुरु के घर में होगा, खेल युद्ध वही होगा, बस हाउस चेंज हो जाएगा। अब तक शनि के घर में युद्ध चल रहा था, शनि के घर में चतुर्ग्रही योग में खेल चल रहा था, गुरु से षडाष्टक में। अब गेम चलेगा, गुरु से नवम पंचम में, अब चलेगा षडाष्टक में। और अब खेल कहां होगा? द्वादश स्थान, लॉस, व्यय, खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा, विदेश, जेल, व्यय, समुद्र तट, अभी समुद्र के अंदर, अभी समुद्र तट, मीन राशि समुद्र तट। और गेम का सिनेरियो चेंज होगा जरूर। वर्तमान समय का जो परिस्थिति है सोशल मीडिया का जमाना, लेकिन सोशल मीडिया के कंट्रोल कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जो नाम मात्र सोशल मीडिया सबका हाथ में है कहा जा रहा है, लेकिन कुछ चंद 2-3 लोगों के हाथ में कंट्रोल में है कि कौन सा न्यूज आएगा, कौन सा नहीं आएगा। इसलिए आपके पास शुद्ध समाचार आज के डेट में नहीं आता है और ना ही आ सकता है। मेन स्ट्रीम मीडिया भी ठीक उसी प्रकार गेम खेल रहा है सोशल मीडिया के प्रच्छद में रह के। इसलिए आपके पास जो कुछ भी न्यूज आ रहा है कभी विश्वास नहीं करना। केवल एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार ये जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार खुमिनई ताऊ होलोकॉस्ट किया, लोगों को मारा ईरान में, दौड़ा दौड़ा के, छुपा छुपा के, पाकिस्तान में चल रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, बाद में आएगा। मस्त का मारकाट चल रहा है और आगे इंडिया में भी चलेगा। और ये नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट का एकदम कॉर्नर मस्त, वहां इलेक्शन चल रहा है। वो क्या नाम है उसका, ममता बानो वहां लगी पड़ी है, तो वहां अंदर काटा माटा होगा, बाहर नहीं आएगा न्यूज, सब दबदबा के काटेंगे। वो होना ही है, वहां कोई नहीं रोक सकता है। बाहर नहीं दिखाई देगा, न्यूज नहीं आएगा, आपको लगेगा सीजफायर हो गया, आपको लगेगा कि वो जो बाबरी मस्जिद बनाने वाला क्या नाम है उसका, वो खड़ा होकर सब हिंदुओं को माफी मांग रहा है, आज मैं देख रहा था। तो वो सब झूठ है, उसमें कोई सच नहीं है, नथिंग। गेम अलग होने वाला है, दिखाई देगा सीजफायर और अंदर अंदर कुटाई पिटाई ठुकाई। आप देख लो, कल मैं राशिफल एज पर मंगल का राशि में बताया, मंगल मीन राशि का फल बताया, बुध मीन राशि का फल बताया, सूर्य मीन राशि का फल बताया, शनि मीन राशि का फल बताया। कोई एक पॉजिटिव क्षेत्र नहीं है। आज नक्षत्र वाइज आप देख के चलो तो आज नक्षत्र फल बता रहा हूं, उसमें भी देख लो, यानी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कुछ और दिखाई देगा और कहीं और फाइट होगा। और आई एम ए बेस्ट कॉम्बैट फाइटर इन माई लाइफ। मैं बेस्ट, कई सारे मेडल, ये सामने भी एक तो झूला होगा मेरा मेडल, तो
बहुत मेडल जीता हूँ, फाइटिंग स्ट्रेटेजी, कॉम्बैट फाइटिंग, इसके ऊपर बड़ा अध्ययन किया हूँ, तो जानता हूँ। और इस समय अगर सीज फायर के नाम पे ट्रम्पू चाचा का हिसाब नहीं है, कब किसको थुरेगा गारंटी नहीं है। और उसका बाद में आप बोलोगे कि ईरान भी मान लिया है, मान लिया होगा, ठीक बात है, मना नहीं करता हूं, लेकिन दोनों तरफ इसी प्रकार का बाघ मतलब शेर और हिरण का खेल है, छुपा छुपी का खेल है, और ये और चलेगा। दिखाई दे रहा है, मस्त दिखाई दे रहा है। आप हम सामान्य आदमी के समझ से परे रहे। एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, कलर चेंज होगा। अब तक ब्लू कलर में खेल हो रहा था, अब येलो कलर गुरु बृहस्पति का घर में खेल होगा। अब तक हवा में खेल चल रहा था, अब पानी में खेल होगा, और ज्यादा डीप वाटर में खेल होगा। अब तक राहु मंगल का खेल चल रहा था, अंगारक आग उग दिखाई दे रहा था, अब शनि मंगल का खेल होगा, उससे भी भारी और उससे भी खतरनाक, और उससे ये और ज्यादा ट्रैपिंग कंडीशन पे चलेगा। अब गुरु मारने के लिए आता है ना, जब गुरु मारता है तो 18 बार क्षेत्रीय मुक्त कर देता है धरती को, खाली शनि बाबा के लिए बच जाता है। शनि बचाते रहता है। गुरु जब मारने आए ना, गुरु मारने के लिए आए तो बचाने वाला शनि आके खड़ा हो जाता है, बोलता है तुम मार दोगे तो फिर तुम्हारा अगला, परशुराम को जब मारने आता है ना तो बोलता है कि भाई तुम मार दोगे तो अगला तुम्हारा राम अवतार कैसे होगा, मत मार दो। दशरथ को लेके पीपल गज में छुपा देता है। ठीक ऐसा ही खेल है यहाँ पर। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो होगा ही होगा और मस्त होगा। एटॉमिक वार का पूरा संभावना संकेत प्रज्वलित दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जरूर एज पर मालिका को भी देखें तो सब कोई बोलेंगे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बेकार बात, बेकार बात। जब होगा तो जानने के लिए जिंदा भी नहीं रहेंगे। और मेरा अल्टरनेटिव है 3 साल अगला, मतलब 3 साल के अंदर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो फिर अगला 30 साल हम लोग सब मस्ती से जिएंगे, नहीं तो फिर इसी 3 साल में ही टाटा बाय बाय, खत्म, सबका बिल्टी साइन हो जाएगा, फरमान आ जाएगा, सबको चालान भरना पड़ेगा। ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है। मानो मत मानो, आपका मर्जी। इस समय देखो शनि मंगल का, मैं नक्षत्र फल पे जाऊं उससे पहले शनि मंगल का स्थिति में बता दूं कि जैसे ही शनि मंगल एक जगह में आ जाते हैं और 0-0 कॉन्साइड करेंगे तो याद रखना जितने सारे तांत्रिकों का, कूटनीतिज्ञों का, षड्यंत्रकारियों का बहुत भयंकर बल बढ़ने लगेगा, और उनके ऊपर जो नेगेटिव डिप्लोमेटिक पावर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एंड मैदानी ज्योतिष के अनुसार देश के अंदर नया फ्रंट और नए प्रकार का युद्ध का जो परिस्थिति वो और विकट रूप लेगा, लेकिन सामने आप लोग तक मैसेज नहीं, न्यूज नहीं आएगा, दबा दिया जाएगा। ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा व्यवस्थित रहना इस समय तांत्रिक, मांत्रिक, गुणी, गारडी, तंत्र मंत्र, जंतर। आप ऐसा कोई भी कुंडली उठा के देख लो जिसकी कुंडली में शनि मंगल एक घर में बैठे हैं, उस लोग का जिंदगी को देख लेना। अंधविश्वास में उपटुप करने वाला, तांत्रिक मांत्रिक के पीछे घूमने वाला, थोड़ा सा बात में गुस्सा होकर थप्पड़ मार देने वाला, किसी को समझने वाला नहीं, अंधा जातक भी कहा जाता है ऐसे लोगों को। आंख है लेकिन अंधे हैं। और इस समय तो अति विकराल रूप, एक तो बुध नीच होगा तो खत्म, किसी का पास बुद्धि नहीं, और शनि मंगल एक जगह में आकाश में आ जाए तो अंधा बना देता है आदमी को। आंख है लेकिन अंधा है, आंतरिक अंधा, अकल से अंधा, बुध नीच, अकल से अंधा। तो ऐसे कंडीशन पे आप कैसे कहोगे कि ये दोनों मिलके कितना अच्छा सीज फायर कर दिए और बाकी फ्रंट नहीं। वो जॉयस्टिक को अभी घुमा रहे हैं बेटा, स्टीयरिंग घुमा रहे हैं। कभी नहीं सोचना, देखना आगे चल के ऐसा होने वाला रहेगा। हो सकता है आपके पास न्यूज नहीं आए और मीठा मीठा न्यूज आ जाए, पपला दे आपको कहीं भी। वो इवन इंडिया का इलेक्शन का जो गर्मी चल रहा है उस गर्माहट से लेके बाकी नॉर्थ ईस्ट का झमेला झोल झमेला झंझट झगड़ा से लेके बाकी इंसानी जिंदगी का झोल झमेला झंझट झगड़ा हर जगह में प्रतिबिंबित बहुत क्लियर कट नजर पे आ रहा है। तो मैं कहूंगा कि आप लोगों को इस समय तंत्र मंत्र गुणी गारडी से बचो, नहीं बचते हो तो फंसो। और किसी को हो नहीं हो, मीन राशि, मेष राशि वालों को तो सबसे ज्यादा। और इस समय अगर देखोगे वृषभ राशि बोलोगे लाभ क्षेत्र में है, लेकिन वृषभ राशि कुटाई पिटाई तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ममता बानों का भी वृषभ का कुंडली है, तो वहां तो ज्यादा उथड़म पुथड़म दिखाई देने वाला है। हाँ ठीक है, ममता बानों का कुंडली मजबूत है, उसकी तरफ कुछ वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टेक्निकल प्रैक्टिकल बात तो कुछ अलग और है।
अगर सच में अमृतकाल और सच में कल की अवतार, तो फिर जितने सारे केतु हैं, अब ये तो संहार लीला शुरू हो रहा है, कटेंगे पिटेंगे सटेंगे और क्या, वो तो बहुत क्लियर कट दिखाई दे रहा है। हर चीज का एक अंत होता है। 150, 250, 300 वो मुगल और अंग्रेज का शासन खत्म हो गया, आज भी कुछ पिल्ले बचे हुए हैं, तो उनका बाकी तो काम तमाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ग्रह कह रहा है, हम क्या है बोले किसी के विरुद्ध में, हम लोग एस्ट्रोलॉजर क्लियर कट बात बताते हैं, भाई जो ग्रह बोल रहे हैं वही बोलेंगे। तो ये स्थिति तो बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल शनि मंगल और साथ में बुध, हालांकि आज का वीडियो में शुक्र का गोचर मेष से वृषभ का देने वाला था, लेकिन मूड नहीं बना। इस समय एक और चीज है कि बहुत सारे बुरा संकेत प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में सावधानी रहना चाहिए। कुछ लोगों को अच्छा संकेत दिखाई देगा, किसको अच्छा संकेत दिखाई देगा, कुछ हद तक मकर वालों को अच्छा संकेत दिखाई दे सकता है। नेवला का रास्ता पार होना, शनि 7.5 कुंभ मीन मेष, बिल्ली का रास्ता पार होना, रास्ता काटना, सिंह राशि वालों के लिए और मेष राशि वालों के लिए बहुत खतरा। उसमें उनको जो विपद संकेत आएगा, बिल्ली का बिकटाल रड़ी, रड़ी शब्द उड़िया है हिंदी में, बिल्ली लोग बड़ा खतरा लगता है ना, डर लगता है, ऐसे शब्द आएंगे, और जिसको कि आप सुनते ही आपको अकवाड़ लगने लगेगा। तो समझ लेना कि ये विपद संकेत है। बिल्ली का रास्ता काटना विपद संकेत है। बार बार गंदा लोग दिखाई देना, लंगड़ा लूल्हा काना कुजा दिखाई देना, इस प्रकार का गलत संकेत। आंख का फड़कना, मकर राशि के लिए बाएं आंख फड़केगा, बाकी लोगों के लिए दाहिना आंख फड़केगा पुरुष क्षेत्र में। तो ये सब समझ जाना कि भाई कुछ इंगित और कुछ संकेत बड़ा विपद कंडीशन पे आने जा रहा है। तो उस समय में आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आकाशीय ग्रह गोचरीय स्थिति ही एग्जैक्टली ऐसा बता रहा है। इसलिए आप लोगों को सावधान रहना बहुत बहुत जरूरी है। यानी एज पर द रेमेडी लेटर का बात बता रहा हूं, अगर आप कर लिए तो सेव हो गए, नहीं किए तो फंस गए। और ऐसे संकेत आए तो याद रखना कि आपको मिनिमम लेवल पे प्रिपरेशन हो जाना है, तैयारी हो जाना है, और कि भाई देखो इस प्रकार का संकेत आ रहे हैं और कुछ हो नहीं हो, हमें इस क्षेत्र में अपना बेसिक लेवल का रेमेडी कर देना चाहिए। और जो भी बाधा विघ्न कष्ट पीड़ा इत्यादि आ रहा है, ऐसे कंडीशन पे, और मुख्यतः शनि 7.5 कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और सिंह राशि, जो भी विपद संकेत आया और आपके जिंदगी में कर्म बाधा आ रहा है, तो मेरा कहने का इतना ही है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, एज पर योर मुख्यतः मकर राशि के अष्टम में केतु, कर्क राशि में अष्टम में राहु, ठीक ऐसा ही सिंह राशि के अष्टम में शनि, ठीक ऐसा ही वृश्चिक राशि के अष्टम में गुरु। तो अष्टम में कोई भी प्लैनेट आ जाए, और सिंह राशि का तो 8 प्लैनेट, कार्य में बाधा, बड़ा बड़ा काम में रुकावट, नहीं चाहते हुए परेशानी, आपको लग रहा है कि हो जाएगा और आधा में बंद हो जाना, हाथ में आ रहा है और रुक जाना। तो इस समय सबसे बढ़िया योग बन रहा है अप टू नृसिंह भगवान तक, 30 अप्रैल तक। एक नंबर है नृसिंह बाधा मंत्र का साथ यज्ञ हवन जाप, और गणपति का सर्वबाधा और मातेश्वरी का सर्वबाधा विनाशनम बला मंत्र के साथ, और गणपति के 12 बाधा विघ्न निवारण मंत्र हवन कर लो, करा लो। बढ़िया पंडित जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है, इसका मतलब मेरी तरफ नहीं देखना, हमको नहीं बुलाना, मेरा बहुत कष्ट है, हम एक में 5 सुन वाला पार्टी है। आपके पास जो भी एरू गेरू नथु खेरू उर्धुर चक्रधरपुर पंडित मिल जाए, बुलाओ, हवन करो, नहीं तो खुद करो। बस अग्निवास देख लेना, रास्ता बंद नहीं होगा, खुल जाएगा। नहीं तो फिर सितंबर तक इंतजार करो, ऑटोमेटिक खुलेगा। ये कंडीशन है। तो ये आपके हाथ में है, आप किस प्रकार निर्णय लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, या इंतजार करना चाहते हो कि नहीं ठीक है जब हो जाएगा तो देख लेंगे,
नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी मस्त। क्योंकि जितने सारे अष्टम का बाधा विघ्न है, चाहे कर्क राशि, मकर राशि, सिंह राशि, सिंह राशि का और वृश्चिक राशि का स्वाभाविक बाधा दिखाई दे रहा है। इसका रेमेडी कल से भी दे रहा हूं। तो चलिए हम लोग और ज्यादा काल विलंब नहीं करके नक्षत्र फल पे आते हैं कि अब मंगल बुध इस नक्षत्र में जब जाएंगे क्या रिजल्ट देगा। उससे पहले शनि बाबा का भी नक्षत्र फल को थोड़ा सा रिपीट, ऑलरेडी इसका वीडियो दिया हूं, रिपीट नहीं करना चाहता हूं लेकिन कर दे रहा हूं। अभी यहाँ पर उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये दो नक्षत्र का खेल रहेगा। लास्ट नक्षत्र है इसमें शनि का, बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन वो हो सकता है 1.5 साल पहले दिया था। तो सुन लो, शनि जैसे ही इस नक्षत्र में क्रॉस ओवर करेगा, इसको आप जियोपॉलिटिकल भी ले लो, पर्सनल लेवल पे भी ले लो, दोनों तरफ से इस बात को समझ लेना। तो सबसे पहला यहाँ पर उत्तर भाद्र के रेंज में शनि चल रहा है, मंगल का भी बता दूंगा। तो जैसे ही ये जो उत्तर भाद्रपद में कार्य में शत्रु बार बार लगे रहते हैं तो शत्रुता में वृद्धि होता है। अब ये क्या सिस्पैर का बात कर रहे हो, और बिना फालतू का निंदा मिलता है इस समय जो मूवमेंट करता है, और भूमि, भवन, वाहन इत्यादि प्राप्ति के लिए। अच्छा, रेवती में क्या होता है कि ये लौह तैल आदि व्यवसाय इत्यादि अगर सरलता से हो गया तो हो गया, नहीं तो मारपीट, दंगा हंगामा जो टप्पू चाचा अभी कर रहा है, ये इस नक्षत्र का शनि का बेसिक चुटकुटिया फल में बता दिया। अब मंगल का सुनो, मतलब अब जो मंगल का रिजल्टिव फल यहाँ पर ये भी नेगेटिव दिखाई, कल बताया था राशि फल, तो आज नक्षत्र का फल ले लो। मंगल जब इस नक्षत्र में क्रॉस कवर करेगा तो क्या परिणाम देगा। मंगल का नक्षत्र फल पर्टिकुलरली यहाँ पर 3 नक्षत्र का, तो मीन राशि में सबसे पहला मीन राशि का पूर्व भाद्रपद को क्रॉस करेगा। तो मंगल का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र धनलाभ अपवाद, धनलाभ में अपवाद, आलस्यपूर्ण में बुद्धि, धन का प्रचंड व्यय, जलजात द्रव्य व्यवसाय में लाभ या फिर युद्ध। मंगल उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि के मूवमेंट के साथ इसमें पॉजिटिव फल तो बहुत सारा है, लेकिन नेगेटिव जो बता रहा है इसका ठीक इस समय जो मीन शनि के साथ जो कंडीशन यहाँ पर शनि और मंगल, उधर से धन प्राप्ति, तैल इत्यादि, देखो उसमें भी लिख दिया तेल के लिए। यहाँ पर नक्षत्रिक परिणाम उत्तर भाद्रपद में विलास, व्यसन इत्यादि हेतु, और भिन्न कर्म क्षेत्र में जय, जय मीन्स विक्ट्री, और रेवती में श्री प्राप्ति हेतु उत्तेजना, अनिष्ट जात, ये नक्षत्र फल बता दिया। नक्षत्र मंगल का यहाँ पर दिखा, एस्ट्रोलॉजर को प्रचंड ज्ञान वृद्धि, ये एक पॉजिटिव पार्ट रहेगा। तो शनि और मंगल दोनों यहाँ पर नॉट गुड फल देने जा रहे हैं। अब सुन लो यहाँ पर बुध का नक्षत्र फल क्या हो सकता है। बुध जब इसको, इस नक्षत्र को क्रॉस ओवर करेगा तो इसका भी फल थोड़ा सा सुन लेते हैं। अब इसमें दोनों का बात मिला के बात करता हूं, मतलब ट्रम्पू चाचा का युद्ध का, नया फ्रंट का, और ये इंडिया इलेक्शन का, और नॉर्थ ईस्ट साइड का, और बाकी सारा कंडीशन को मिला दो। अब ये 2 ग्रहों का फल मिल गया। अब तीसरा सुन लो, बुध मीन राशि में नक्षत्र फल सबसे पहला यहां पर पूर्व भाद्रपद में एक तो नीच हो जाता है, और इस नक्षत्र में अशांति और कलह। बुध का नक्षत्र, कल राशि फल बताया था, बहुत नेगेटिव था, आज इस नक्षत्र का फल देख लो। शनि का नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में प्रताड़ना, धन क्षय और झूठ और अपवाद, मतलब जो कुछ भी अभी न्यूज आ रहा है झूठ रहेगा। और रेवती में जब जाता है अपने नक्षत्र में तो यहां पर स्त्री द्वारा धन क्षति का संभावना प्रचंड रूप में। ये तो कहीं से भी इस नक्षत्र फल को आप देखोगे तो नॉट पॉजिटिव। अच्छा, सूर्य तो भाग जाएगा, अभी उसके बारे में कोई चिंता का विषय खास नहीं है। हालांकि जो 2-4 दिन रहेगा सूर्य का, अगर नक्षत्र फल का कंडीशन को हम लोग देखते हैं तो वो भी कोई खास, रेवती नक्षत्र में रोग वृद्धि,
बीमारी, शत्रु वृद्धि और ऋण में वृद्धि, लोन और स्वास्थ्य हानि, बहुधन व्यय, आत्मीय के द्वारा शत्रुता और धोखाधड़ी। तो इस समय जो आपके समय समक्ष जो न्यूज आ रहा है, आप समझ लेना कि एक भी तो पॉजिटिव फल कहीं से मिल दिखाई दे। और इस समय बोलेंगे कि ट्रंप चाचा और ईरान वाले सीज फायर कर लिए, कुछ नहीं होगा। देख लो, अभी आपके सामने सब समक्ष में है। तो दिस प्लानिटरी कंडीशन आर नॉट सो गुड कंडीशन। ये कंडीशन है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा भी ठीक है। और ये जो कंडीशन यहाँ पर अभी बिल्डअप हो रहा है, तो बड़ा शार्प सावधानी का कंडीशन यहाँ पर आपके लिए, आपके समक्ष में रहेगा। अगर आप सावधानी के साथ नहीं चलते हो तो परेशानी तो दिखाई देगा। तो सबसे पहला जो आपका शनि का उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र का परिणाम, ये कहीं से भी बहुत गुड दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि मंगल का परिणाम, तो नक्षत्रिक फल जो मैं खास मंगल उत्तर भाद्रपद अश्लेषा नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, तो सबको मिला दो, अभी एक मिक्सचर लेवल पे लेके चले जाओ। और आखिरी में मिला देना है बुध का नक्षत्रिक परिणाम। बुध को भी, क्योंकि बुध आएगा तो बुध यहाँ पर पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद अश्लेषा नक्षत्र में बुध का गोचर। और बुध ग्रह जब ये 3 नक्षत्र नीच अवस्था में गोचर करता है, और जो रेवती नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद परिणाम को मिला दो सब, तो कहां से पॉजिटिव फल मिल रहा है और किस पॉजिटिव आशा में रहोगे? तो क्या करना चाहिए, रेमेडी लेवल क्या है? वही जो अभी आपको बताया, अगर बाधक जोन पे आ रहा है तो इस समय यही काम देगा। लेकिन एक पॉजिटिव फल बहुत अच्छा है, वो क्या है? वर्तमान समय का जो पॉजिटिव फल है, जब मीन राशि में ऐसे चतुर्ग्रही योग बनता है, और जिसके कुंडली में मैं देखा हूं, ये कंडीशन अगर आपके मनोस्थिति में कहीं से बनता है तो सो हम ब्रह्म विद्या का मंत्र है, आध्यात्म विद्या का मंत्र है, मोक्ष विद्या का मंत्र है, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे उद्घोष है ब्रह्म विद्या का। अगर आप लोगों के पास ऐसा गुरु है, नहीं है, तो फिर क्या मतलब? और जो लोग गुरु दीक्षा पहले से लिए हैं उनके लिए तो उत्तम है। तो बहुत अच्छा है अगर आपके अंदर ये अपने आप आ जाए या गुरु के माध्यम से आ जाए, तो इस समय ये 2 चीज बहुत कारगर रहेगा हर प्रकार का बाधा विघ्न कष्ट पीड़ा दुख इत्यादि से बचने के लिए। और आपको यहाँ स्वस्थ मुक्ति कह रहा हूं, शब्द सुनना वेदांतिक शब्द है। अगर आपके पास वेदांत और वेद का ज्ञान है तो संभव तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर मेरा बात नहीं आएगा समझ में। लेकिन वर्तमान समय का तकाजा तो यही वेदांत का ही है, इस प्रकार के ग्रह गोचर स्थिति में। लेकिन इसको समझे कौन, माने कौन और बुझे कौन? मैं जानता हूं ये सब ऊपर से माया का चाहत रखने वाला आदमी को ये सब हजम नहीं होगा, स्वाभाविक बात है। इसलिए इस मीन राशि का फायदा, मतलब इस प्रकार के मीन राशि के आवश्यक फायदाओं को उठाने का अगर कोशिश करते हो तो ये टॉप गुड बेस्ट है। तंत्र युद्ध इस समय बहुत भयंकर होने वाला है। अब ये प्रभु क्या तंत्र युद्ध का बात कर रहे हो? तंत्र युद्ध क्या है? अभी 2 इंसिडेंट मेरे लाइफ का बता रहा हूं। एक आज से 8-9 साल पहले का बात है। ऐसे ही कोई नेगोशिएशन डीलिंग का बात चल रहा था, 5-10 एकड़ जमीन करोड़ों का प्रॉपर्टी को लेके, और पूरा उसका ऑर्गेनाइजेशन उसके विरुद्ध में खड़ा था और एक तरफ सब कोई थे। तो मेरे को बुलाया, बोला देखो मैं ऐसा नहीं जाता हूँ, मेरा तो 1 में 5 सुन लगता है बाबू, बोला देने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। तो बोला मैं क्या ताड़ूंगा, सब लोग तुम लोग तो कर लिए हो, इतना सारा पूरा एक तरफ सारे ऑर्गेनाइजेशन, पूरा पार्टी उधर खड़ा है, पूरा जनता का पावर है, हम अकेले क्या उखाड़ सकते हैं। फिर भी बहुत रिक्वेस्ट किया, रोया धोया, बोला मेरा सब चला जाएगा, कुछ तो कर दो। बोला ठीक है, तुम जब हमको बुलाना चाहते हो, हम जानते हैं मुफ्त का कोई मूल्य नहीं रहता है। तो गए
और जाके बिलीव नहीं करोगे, आज तक प्रमाण है, जो लोग देखे हैं उसको प्रमाण है। सिंदूर पकड़ा, पूजा किया और सबको सिंदूर लगा दिया, शाम तक केस उल्टा और इसके फेवर में सब आ गए और उसका फेवर जो अगेंस्ट पार्टी था उसका फेवर में सब हट गए। तो जब गया मेरे को गुस्सा होके गया, बोला तुम कुछ ना कुछ जानते हो, सब कुछ तुम आने के बाद पूरा गेम पलट गया, कितना रुपया तुमको दिए मेरे को पूछा हो। ठीक है, तो ये मतलब प्रैक्टिकल अनुभव सापेक्ष ज्ञान है, इस प्रकार का गेम होता है। और दूसरा आपको बता दूं और एक अनुभव अभी जो हाथों हाथ उसमें अभी जो रिसेंट वाला हुआ था ये मतलब इसको बोलते हैं तांत्रिक युद्ध, तांत्रिक के बीच में लड़ाई, और ऐसे समझ लो बैटल बिटवीन टू तांत्रिक। ऐसे ही जमीन का नेगोशिएशन था, तो मेरे को बुलाया, बोला चलो ठीक है जाते हैं, और बोला इतना इस केस में इतना सातिर लोग आए हैं कि जिसको समझना मुश्किल है, और मेरे को बोला कि कुछ नहीं आपको आना है। मैं एक और केस आपको बताया था, एक जगह में लड़ाई चल रहा था और उसका नौकरी जाने वाला था, तो मेरे को बैठाया और दौड़ के आए, बोला बचाओ बचाओ, मैं पानी छिटा और ठीक हो गया। मैं अपना बहादुरी नहीं गा रहा हूँ, तंत्र युद्ध का फॉर्मूला बता रहा हूँ। मैं गया, मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया, तो मैं बोला वही बोला मेरा तो रेट एक में 500, हम एक दिन बर्बाद करेंगे क्यों, एक दिन में बैठेंगे कुंडली देखेंगे तो 500 तो मिल ही जाता है एक के साथ। तो लिया मेरे को, मैं बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब तुम दे रहे हो तो हम काहे छोड़ें, तो ठीक है 2-4 दिन डिले हो जाएगा बाकी कुंडली वालों का। तो निकला, तो वहां सारा नेगोशिएशन, पेपर 20-25 तो सिग्नेचर, ये डीलिंग वो डीलिंग, ये डील ये पेपर वो पेपर, ये विटनेस, सारा साइन। मेरी तरफ देख रहा है, बोला हम फंस जाएंगे। बोला क्या फंस जाओगे, बोला कुछ ना कुछ क्लोज। मैं पेपर ला हाथ रखा, देखा, बोला हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। वो लोग भी एक तो तांत्रिकायन लेके आए हैं, तो वो तांत्रिकायन भी एकदम तैयार है, काटाकुटी चल रहा है, बाहर वालों को पता नहीं चल रहा है। उसके बाद फाइल सिग्नेचर तहसीलदार के पास जाएगा, तहसीलदार से कलेक्टर के पास जाएगा, तहसीलदार भी पकड़ा नहीं, और जो उसका जो बाबू लोग होते हैं वो लोग सब टिक टिक मार दिया है, वो सबको पैसा देके खरीद लिया है। मैं बोला, मेरे को एकदम रोते हुए एकदम आंख भरा हुआ देख रहा है, बोला कुछ चिंता मत कर, चल पहले चलते हैं कलेक्टर के पास। तो कलेक्टर के बाहर, कलेक्टर लोग ऐसे तैसे तो नहीं होते हैं, उनको पता चल गया कि कोई पंडित है। और वहां पर मैं काल भैरव का मंत्र, काल भैरव का एक वीडियो दिया नहीं हूँ, पब्लिश नहीं हुआ है, दे दूंगा वो नहीं कर पा रहा हूँ। सब मंत्र के बाद काल भैरव मारा, जहां कलेक्टर के पास पेपर गया, वो कलेक्टर पेपर देखा, बोला ये जो क्लॉज है इसको काटो, ये नहीं कर सकते हो लीज बॉन्ड में। उसका जो रो रहा था इतना देर से, वो हंसने लगा, चुपचाप साइड में गया और बोला मेरा पैसा वसूल हो गया। ठीक है, और भी हमको जाने का टाइम में दिया पैसा, बोला अगर इतना अबव देन 50-60 लाख का मेरा पैसा बच गया तो पंडित जी और ले लो। ये रिसेंट अनुभव है। ये इस प्रकार का तांत्रिक फाइट वर्तमान समय में आप लोग थोड़ा सा, जो लोग अलर्ट वाले हैं, आपके समक्ष आ सकता है। मैं इसको मेरा बहादुरी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि वर्तमान समय में कोशिश करो कि कोई भी डीलिंग, नेगोशिएशन, सिग्नेचर नहीं करने के लिए, क्योंकि एक दूसरे को ट्रैप करना, तांत्रिक युद्ध करना, शनि मंगल का युति में दूसरे को ठगना, दूसरे का धन हड़पना, कल बता रहा था राशिफल, आप लोग जो देखे होंगे, आज तो नक्षत्रफल भी बता दिए, आप लोग उसमें फंसोगे। तो बुद्धिमान है तो रुक जाना, और कोई भी आपके आसपास ऐसे जो लोग मंत्र सिद्धि वाले आदमी हैं उनको लेके जाओ, पीछे रखो, बस उसको पीछे बोलना बैठे रहो, कुछ मत करो, खाली बैठे रहो, वो अपना माला भला चलाता रहेगा और सामने का गेम पलट देगा, कराया जा सकता है। तो ये खेल था, और आपको विपद संकेत और पॉजिटिव संकेत का बताया। दूसरा विषय बिंदु है कि इस समय जो सबसे बड़ा, अगर आप देखोगे एक गेम, कि अगर ट्रम्पू चाचा का एस्टीम फाइल प्रकट हो रहा है सिंह लग्न वृश्चिक राशि का कुंडली में, और जैसे जैसे वो मना किया तो आप देखना फेसबुक में और ट्विटर में उसका और भी गंदा गंदा वीडियो फोटो आना चालू हो गया है। तो कौन सा सिंह लग्न और वृश्चिक राशि वाला है, वृश्चिक राशि 56 इंच का भी है, तो भांडाफोड़ हो रहा है ना।
तो आप में से कौन ऐसा सिंह लग्न राशि रहेगा जिसका भांडाफोड़ नहीं होता रहेगा, किसका कम होता रहेगा, किसका ज्यादा होता रहेगा, लेकिन भांडाफोड़ 100%। और गुरु बृहस्पति द्वादश आने वाला है 1.5 महीना के बाद, बहुत सावधान रहना, फटाके फूल कर देगा। सिंह वाले, वृश्चिक वाले सावधान, और 7.5 वाले, कुंभ मीन मेष वाले, बहुत बहुत बड़ा गेम होने वाला है, महामूर्ख गेम होने वाला है। और अभी तो देख लिया, बुध का रेवती नक्षत्र का फल बता दिया। स्त्री के द्वारा, गंदी कचड़ी घृणित स्त्री के द्वारा भयंकर ब्लैकमेलिंग, धन हानि, प्राण पीड़ा, नाश, क्लियर कट विजन है। समझना है समझ जाओ, वरना रोते रहो बेटा। और दूसरा है इसी सिंह राशि का सिंह लग्न, देख रहे हो ना ट्रम्पू चाचा कैसे पाते रहते हैं और लोग पीछे से ऐसे ऐसे करते रहते हैं। और एक ठो है पाकिस्तान का, एक ठो कोई फॉरेन मिनिस्टर, वो भी पाते रहता है, गंदा निकलते रहता है। पेट में कोलाइटिस, अमेबाइक इन्फेक्शन, यूरिनरी डिसऑर्डर एंड इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, स्किन में खुजली से लेकर हेयर, ऑलरेडी खटमल वटमल जो भी बता दिया, इस प्रकार का इन्फेक्शन, या फिर किसी का कपड़ा पहन लिया उसके शरीर से इन्फेक्शन, जिसको सोरोसिस टाइप कहते हैं, जिसका कोई इलाज नहीं है। और फिर एक्सट्रीम लेवल, तो इन क्षेत्रों में ऐसा युति बनाता है। और अंतर मानसिक मनोवैज्ञानिक रोग, जिसको बाहर समझना और समझाना और मुश्किल है। आंतरिक लेवल पे दुख पीड़ा, इससे बच जाओ तो बहुत अच्छा समझ लेना। दूसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, हम लोग जानबूझ के मटक देते हैं, नहीं लड़ते हैं, मतलब नहीं लगते हैं उसके पीछे, बोलते हैं अरे पूरा पैर में आने दे, शरण में गिरने दे, पूर्ण शरणागति होगा तभी जाके उसमें हाथ मारेंगे। क्योंकि अगर हम किसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अब सोचो, जो आपको बता रहा था कि सिंह लग्न के 4 ग्रह अष्टम, 5 ग्रह अष्टम में, मकर राशि का केतु अष्टम में, कर्क राशि का राहु अष्टम में। अष्टम मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, और हम ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। जानते हैं आपको कष्ट पीड़ा, दुख पीड़ा, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, संतान दुख से लेके, मोबाइल स्विच ऑफ करके घूमने से लेके, नौकरी चले जाने से लेके, बिजनेस ठप हो जाने से लेके, रोग बीमारी, मतलब कुत्ता काटना, बिल्ली काटना, सांप काटना, सब है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दाम्पत्य जीवन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लीगल रिलेशनशिप, लेकिन हम भी इंतजार करते हैं कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन शांति से हो जाए। और अत्यंत नहीं सहन कर पाए तो फिर हम एंट्री मारते हैं। लेकिन बिना पूछे बिना बुलाए मेहमान तो हम लोग हो नहीं सकते, हमारे सूत्र से बाहर वाला खेल है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को स्मूथ लैंड डाउन करवा देना एक एस्ट्रोलॉजर का उत्तम गुणधर्म, स्वभाव और एक क्वालिटेटिव रहता है। ट्रांसफॉर्मेशन है तो डिस्टर्ब मत करो, ये जरूरी रूल है। अशुभ संकेत आ रहा है तो इस अशुभ संकेत, कई प्रकार के अशुभ संकेत आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा था, बिल्ली का विकटाल शब्द निकालना, वाव वाव वाव। अगर वो ब्रीडिंग का है तो अलग है, लेकिन नॉन ब्रीडिंग युद्ध का है आपके घर के आसपास, तो हमेशा नोट करना कि किस दिशा से आ रहा है। रात को सोए हो, किसी प्रकार का गंध आना, आंख का फड़कना, पुरुष के लिए लेफ्ट, नारी के लिए राइट, शरीर का अंग फड़कना, कौन सा अंग फड़क रहा है, किस दिशा से आ रहा है, गंदे दुर्गंध का आना, रास्ता में जा रहे हो बार बार छुटा पुटा झाड़ू देखना, कोई काना कुजा, लंगड़ा लूला गाय या इंसान बार बार देखना, इस प्रकार के कई सारे संकेत हैं। घर से निकल रहे हो, टूटा फूटा झाड़ू देखना, टूटा फूटा हंडी मटका देखना, बार बार उस प्रकार का, ऐसे ही अशुभ काला पंडित, काला ब्राह्मण को देखना, ऐसे कई सारे संकेत हैं। अगर इस समय दिखाई दे रहा है तो सजग हो जाओ। तुलसी गज का मुरझा जाना, मर जाना, तो सावधान हो जाना कि आने वाला समय बहुत बड़ा विकट परिस्थिति लेके आ रहा है, सावधान होना आवश्यकता है। तो ये कंडीशन, ये परिस्थिति है, आपको कुछ बात इंगित कर दिया। आज इसका नक्षत्र फल का मुख्य विषय था तो आपको दे दिया। और इस समय आसान वाला समय नहीं है, हो सकता है आपको कोई अनुभव नहीं हो, आपको फील नहीं हो, लेकिन है विपदपूर्ण परिस्थिति। और मीन राशि वालों को, क्योंकि मीन राशि के ऊपर हो रहा है 4-4, और जो नक्षत्र फल बताया यहाँ का, तीनों नक्षत्र को अगर आप जैसे बता रहा हूं, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती नक्षत्र के कंडीशन में मंगल बुध का जो पूरा तीनों नक्षत्र का क्रॉसओवर गोचर नक्षत्र फल भी यहाँ पर बहुत सारा नेगेटिव बता रहा है। और इस समय अगर मीन लग्न राशि वाले काला स्त्री,
गंदा स्त्री, गंदड़ी स्त्री के द्वारा धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का हानि, ब्लैकमेलिंग का जो कंडीशन यहाँ पर बार बार दर्शा रहा है, दूसरे का धन अपहरण करने का प्रवृत्ति को बता रहा है। पाप ग्रह क्रॉस ओवर कर रहे हैं और पाप आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। और इतना सारा पाप कंजक्शन हो रहा है और आपके अंदर पापात्मक परिस्थिति नहीं होगा, किसके अंदर होगा। और इसमें स्किन और डिसऑर्डर, स्किन डिजीज, खुजली, तंत्र मंत्र जंतर बाधा नहीं आएगा तो कब होगा। दर्द पीड़ा पैर से लेके कमर तक नहीं होगा तो कब होगा। कर्मफल दे रहा है, भुगतना पड़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेष राशि वाले इस समय, क्योंकि हर एक मेष राशि का द्वादशतम राशि लग्न और इनका जो नक्षत्रिक लेवल का अगर इनका गोचर देखोगे तो तीनों नक्षत्रों के लिए मेष राशि वाले मंगल का भी आपके यहाँ जो आपके तीनों नक्षत्र से कोई बहुत पॉजिटिव नक्षत्र का फल नहीं मिल रहा है। इसलिए रोग बीमारी से सावधानी, पिता का रोग बीमारी से सावधानी, मानसिक रोग बीमारी से सावधानी। और इस समय जिसका राहु का महादशा चल रहा है मेष राशि वाले को हायर मेंटल टेंशन, द्वादश का मंगल इस कोई भी नक्षत्र में बहुत शुभ फल का आशा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और लग्नाधिपतिपन के द्वादश में जाए और मेष राशि वाले सेव हो जाएं, कभी नहीं सोचना चाहिए। और यहाँ पर बुध का भी निचस्त अवस्था में नक्षत्र फल को भी मैं बता रहा था संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी वाला चैनल में विस्तार से। तो इसी हेतु बहुत सावधानी के साथ इस समय क्रॉस ओवर होना चाहिए, सावधानी होना चाहिए। और कुंभ राशि वालों को कह दूं, बहुत पीक पीरियड एंड टिप टॉप ऑफ द 7.5 चल रहा है। और ये आपको थोड़ा बहुत हल्का लग सकता है, लेकिन द्वितीय का मंगल, शनि का सेकंड भाव, धन भाव, परिवार भाव में इसका जो नक्षत्र फल अभी मैं सारा डिटेल से बताया, परिवार के ऊपर इस प्रकार का गाज गिर सकता है। और अगर जो नेगेटिव संकेत बताया, बिल्ली से रास्ता काटने से लेके, बिल्ली का रंभाने से लेके, सांप इत्यादि का दृष्टि होना, अगर इस प्रकार का नेगेटिव दृष्टिगोचर हो रहा है तो बेहतर, कल भी बता रहा था कि चुप रहना। दूसरा ये है कि संकट मोचन जो हनुमान स्तोत्र है उसका पाठ करना, ताकि इस प्रकार का संकट सबके जिंदगी में तो नहीं आता है, लेकिन जिसका पीक पीरियड ठोकाई पिटाई चल रहा है 7.5 का, कुछ उनके जिंदगी में आ सकता है। स्पेशली दाम्पत्य जीवन, स्पेशली एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, ब्लैकमेलिंग, ठगाई और पर धन अपहरण ग्रहण वाला जो कंडीशन है, ये कुछ एक्टिवेट होता हुआ प्रचंड रूप से दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ विचार बिंदु था 7.5 वाले और ढैया वाले। इस समय धनु वाले भी कुछ कम नहीं है। तो सभी को इस समय दिख कुछ नहीं रहा है, लेकिन घटनाक्रम बहुत बड़ा होने वाला है। और जब होगा, समझ से परे, यात्राओं से थोड़ा परहेज करें, लंबा यात्रा से थोड़ा परहेज हो तो ज्यादा बेहतर है। और मैं कहूंगा इस समय वेट एंड वॉच वाला टाइम है। डरा एकदम नहीं रहा हूं, जिसको कुछ नहीं हो रहा है उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसका कुंडली में इस प्रकार का दुर्योग है उनके लिए, और जिनका अभी पीक पीरियड का ठोकाई पिटाई, बहुत सारा मेरे पास ऐसे कुंडली में हर दिन देख रहा हूं। और मेरा तो पुराना पेंडिंग है, जिसके लिए मेरे को अभी ओवरलोड चल रहा है, तो इसलिए खुला मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों के साथ, जो लोग का फोन आ रहा है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो बात थोड़ा सा सावधानी के साथ अगर ये टाइम पीरियड को पार करें तो अच्छा है। और ज्यादा उछल कूद और ज्यादा ओवर स्मार्ट दिखाओगे तो फंसोगे, और बुरी तरह फंसोगे। धन्यवाद, नमस्कार।